हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ थर्ड क्लास का ईवीएस का 13 चैप्टर जो है शेयरिंग अवर फीलिंग। अपनी फीलिंग को किसी से शेयर करना। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल से आने के बाद देयर आर टू पीपल विथ हुम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। दो लोग हैं जिन्हें मेरी न्यूज़ खबर सुनना अच्छा लगता है, मैं उन्हें सुनाता हूँ। दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टॉल्स। उन्हें अच्छा लगता है मेरी बातें सुनने में। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। पहली व्यक्ति मेरी नानी है। शी इज़ ऑलवेज अनॉक्सियस टू लिसन टू मी। वो मेरी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहती हैं। शी वेट फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो मेरा वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं स्कूल से आने का। शी इज़ क्वाइट ओल्ड। वो बहुत बूढ़ी हैं। एंड ऑफ्टन हैज़ बैक पेन। और उनके पीठ में दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी और ईयर वेल। और वो अच्छे से ना तो देख सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग। हर रोज़ सुबह में पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। वो अपना काम खुद ही करती हैं। इफ़ सम वन ट्राइज टू हेल्प हर। अगर उनका काम करने की कोई कोशिश करता है, शी गेट्स वेरी अपसेट। वो बहुत परेशान हो जाती हैं। थॉट शी कैन नॉट सी प्रॉपरली। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। वो हालांकि अच्छे से देख नहीं सकती पर वो सब्जियां बहुत अच्छी काटती हैं। शी सेज। वो कहती हैं दीज सेज चिल्ड्रन टू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली। वो कहती हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अच्छे से सब्जियां नहीं काटते। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। सेकेंड व्यक्ति मेरे रवि भैया हैं। ही लिव्स विथ अस। वो हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया। हम उन्हें रवि भैया बुलाते हैं। एंड ही कॉल माई पेरेंट्स भैया एंड भैया भाभी। और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बुलाते हैं। आई डू नॉट नो वट आवर रिलेशनशिप इज़। मुझे नहीं पता कि उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। पर वो बहुत ही प्यारे भैया हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। वो मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जो स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। और कुछ बच्चे घर पे उनसे पढ़ने आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्ले। उन्हें गाना सुनना और नाटकों में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता है। He enjoys chatting with his friend and going out with them। और उन्हें गाना सुनना, किसी से बात, अपने दोस्तों से बात करना और बाहर जाना उनके साथ अच्छा लगता है उन्हें। He has a good sense of humor। उनका सेंस बहुत ही अच्छा है। And make all of us laugh। और वो हमें हमेशा हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट। जब वो बाहर जाते हैं तो वो एक सफ़ेद रंग की छड़ी लेके जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस। और वो घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। कोई उन्हें नहीं कह सकता कि उन्हें वो देख नहीं सकते। ही लाइक टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वो अपना काम खुद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर उनके खिलाफ अगर कोई काम उनके बिना पूछे हुए करना चाहता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड एनी हेल्प। अगर उन्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, ही आस्क फॉर इट। वो अपनी मदद किसी से मांग लेते हैं उस वक्त। सम ऑफ भैया स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम।
कुछ कुछ बच्चे भैया से किताबें ले जाते हैं एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। वो उनके जैसे टेप यानी रिकॉर्डिंग करने के बाद वो भैया उन्हें वापस कर देते हैं बुके। रवि भैया रिटर्न लिसन टू दिस टेप और उन्हें बाद में सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स, भैया के पास बहुत सारी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर थिक एंड हैव रो ऑफ रेस्ट पॉइंट डॉट्स, और उनके पास जो किताबें हैं वो डॉट से बनी हुई हैं और पंक्तियों में हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेस्ट डॉट, वो अपनी उंगलियों को उन डॉट्स पे फिरा के उन्हें पढ़ते हैं। टू हैव फन विथ भैया, भैया बहुत ही मज़ेदार हैं। आई समथिंग चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, कभी कभी मैं उनकी जो स्टिक है छड़ी है इधर उधर रख देती हूँ। ही गोज गेट अपसेट, और वो कहीं जाते हैं तो फिर ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, पर वो परेशान हो जाते हैं पर गुस्सा नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ, सीमा। आई हैड हार्डली रीचेस द डोर दैट भैया स्पोक अप, और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो भैया मुझे बुलाते हैं सीमा। यू सीमा टू बी वेरी हैप्पी टुडे, सीमा है जो बहुत ही खुश है आज। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट all the other family member from the sound we make as we move, भैया मुझे ही नहीं बाकी फैमिली मेम्बर को भी पहचान लेते हैं जब उनके आसपास से कोई गुजरता है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और उन्हें ये भी पता चल जाता है मैं कब उदास हूँ और कब खुश हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, भैया मैं फाइनली फुटबॉल टीम में आ गई हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम, मैंने उनके साथ अपनी बातें शेयर की। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मुझे थपथपाया और प्यार से बोला फ्रॉम टुडे, आज यू आर माई फुटबॉल कोच, तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसके। सीमा's father read the newspaper aloud to her नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, सीमा के जो पापा हैं उनकी नानी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं। क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है? तो इसमें लिख देंगे आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन मॉर्निंग वॉक, यानी मैं मॉर्निंग वॉक में अपनी ग्रैंड मदर को चलने में मदद करती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोगों को क्या क्या बीमारियाँ, क्या दिक्कतें होती हैं। दे कैन नॉट सी, वो अच्छे से देख नहीं सकते। हियर, अच्छे से सुन नहीं सकते। एंड ईट, और वो अच्छे से खा नहीं सकते प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली। नेक्स्ट है हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग विदाउट सीइंग, यानी जो रवि भैया है बिना देखे किसी को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो आंसर में लिख देंगे रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग बाय हियरिंग, यानी सुनने से वो किसी को भी बता सकते हैं। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, यानी उनकी सुनने की शक्ति अच्छी होती है जो अंधे लोग होते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन, क्या आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है। वी हैव टू क्लाइंब ए माउंटेन, यानी माउंटेन पर चढ़ने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक, क्या वो छड़ी होती है जो कब ज़रूरत पड़ती है, क्या आप बता सकते हैं। व्हेन वी गेट अ फ्रैक्चर ऑफ स्प्रेन इन लेग, अगर आपके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, क्या जो लोग देख नहीं सकते हैं क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो बाय रीडिंग,
यानी रीडिंग में आउट न्यूज़ फॉर देम बाय ऑफरिंग सीट इन बसेस, यानी बस में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बैठने में। इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, क्या आपकी कोई फैमिली में देख नहीं सकता है, स्पीक और हियर यानी बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। डू यू नो एनी सच पर्सन, क्या कोई ऐसा लोग है आदमी। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, जो आपकी जिसकी आपने मदद की हो। तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है, या आप अपने सेंस में इसे सॉल्व कर सकते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, आपने रवि भैया की स्टोरी पढ़ी कि वो देख नहीं सकते। बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑफ हिज ओन, पर वो अपने आप सारा काम करते हैं। ही स्टडीड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक, और वो अलग अलग तरीक़ों की बुकें भी पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्या आप समझे कि वो किस तरीके कैसे अपने आप काम करने में एबल हुए, यानी उन्होंने काबिलियत पाई। क्लोज योर आइज़ एंड प्ले दिस गेम, अपनी आइज़ को बंद करो और इस गेम को खेलते हैं। ब्लाइंड फोल्ड यानी किसी की आंखें बंद करके। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, अपने ग्रुप में एक किसी की भी आंखें बंद करिए। वन बाय वन, एक के बाद एक। द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, एक के बाद एक आएगा और वो चुपचाप रहेगा। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंडेड has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? कोई एक के बाद एक आएगा और कोई टच करेगा, कोई चुपचाप बिना साउंड किए चला जाएगा और उससे पूछना है आपको कि कौन था। इन द सेम वे वन बाय वन, ऐसी ट्रिक सबसे करते रहिए। blindfold all the other children, each one has to try and guess by touching who the other children are. और कोई टच करके देखेगा, किसी को छू के बताना कि ये कौन है, क्या है इसके पास, या उसे कोई चीज़ पकड़ा दे। डिस्कस एंड टेल, हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज्ड द अदर बाय टचिंग, कितने बच्चों ने उसे टच किया, कैसे वो बता सकता है। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग दैम, कितने बच्चे चुपचाप गए और उससे सुन के उससे पहचाना गया। विच वॉज रेजर ऑफ द टू, और कितने कौन से यानी दो थे जिन्होंने दोनों बताए। टच एंड टेल हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, आपके माउथ में कितने दांत हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, सबसे ज़्यादा दांत किसके हैं। हाउ मैनी थिंग कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, कितने बच्चों ने छू के, ज़्यादातर कितने बच्चों ने छू कर बताया। क्लोज योर आइज एंड लिसन, व्हाट साउंड कैन यू हेयर, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, कितने उसके आगे पीछे गए और कितनों ने बताया कि ये है, यानी सिर्फ आवाज़ सुन के। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गैस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू, और कितने ने स्मेल से बताया कि ये क्या चीज़ है या कौन था। देयर इज़ ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, एक बहुत ही स्पेशल रास्ता है पढ़ने और लिखने का जो लोग देख नहीं सकते। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, जिसे ब्रेल कहते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ट पॉइंट विथ अ पॉइंटेड टूल, एक नुकीली सी
एक मोटा सा पेपर लीजिए और नुकीला सा औजार लीजिए और उसके ऊपर बिंदु बिंदु करके कोई डिजाइन बनाइए। और ब्रेल ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेस्ड डॉट, और उस डॉट पे उंगली फिराइए और पढ़िए वो क्या है। लेट अस सी whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it। बताइए ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना यानी कितनी परेशानी हुई इसे पढ़ने में। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, एक सैंड पेपर लीजिए। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग पाइस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। एक सैंड पेपर लीजिए और फिर जो ऊन के छोटे छोटे धागे होते हैं, ये धागे को कट करके कोई डिजाइन बनाइए। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर, और उसकी हर आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग, और उसकी आंखें बंद करिए और उसकी उंगलियां उस पर फिराइए। फिंगर ऑन द सीट, और उसकी उंगलियां सीट पे फिराइए। आस्क योर फ्रेंड वॉज द ईजी और डिफ़िकल्ट, और उससे पूछिए कि इसे बताने में उसे आसानी हुई या कठिनाई आई। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। अपनी फ्रेंड से एक ऐसा ही बनवाइए, सेम पेपर पे, सैंड पेपर पे सेम वैसा ही डिज़ाइन बनवाइए। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर, और आप अपने हाथ से छू के देखिए। टेक अ थिक पाइसिस ऑफ पेपर, एक पाइसिस पेपर लीजिए। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विथ द हेल्प ऑफ कंपास और अ नीडल, एक कंपास या सुई की सहायता से एक रूपरेखा बनाइए। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी कीजिए। ऑन द आउटलाइन ड्रॉ, और एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगी। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेस्ड ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड देखिए कि पन्ने उठे हुए होंगे, यानी वो बिंदु होंगे जो उभरे हुए होंगे ऊपर। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज एंड फील विद द फिंगर टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। इट्स डिफ़िकल्ट। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी हर एबल टू रीड, और अपने फ्रेंड से उस पर उंगली फिराइए उसकी आइज़ बंद करके, और पूछिए क्या ये आसान था आपको बताने में या कठिन। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेन। अब ब्रेन लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक। आपने तो देखा ही कि रवि भैया कुछ स्पेशल टाइप की बुक्स पढ़ते थे। हाउ वर दिस बुक मेड, ये बुक कैसे बनी। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक, पहले इसे किसने बनाया। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, अब इसके बारे में हम जानते हैं। लुई ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। लुई ब्रेल थे जो फ्रांस से बिलोंग करते थे। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड, एक दिन वो 3 साल के थे। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर टूल्स, वो अपने पापा के औजारों से खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, उनकी आँखों पे उस टूल से चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपनी आँखों को खो दिया, यानी वो अंधे हो गए। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, वो पढ़ने का बहुत शौक़ रखते थे। ही डिड नॉट गिव अप, ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वेज टू रीड एंड राइट, वो बहुत ही कठिन तरीके से वो सोचते थे कि किस तरीके से मैं पढ़ना सीखूं, कुछ तरीके अपनाऊं कि मैं पढ़ सकूं। फाइनली ही फाउंड अ वे, फाइनली उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग,
हम महसूस करके और छू कर पढ़ सकते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेन स्क्रिप्ट, जिसे ब्रेन लिपि कहा गया। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, इस टाइप की लिपि, अ रो ऑफ रेस्ड डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर, एक मोटे से पेपर पर डॉट बनाया जाता है। बिकॉज दिस डॉट आर रेस्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन दैम, जिसे वो अपने उंगली से छू कर पढ़ सकते थे। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑफ 6 पॉइंट, ये लिपि 6 पॉइंट पे आधारित थी। द ब्रेन स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन में चेंज दिस डेज, आजकल इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, आजकल इसे पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो गया है। ब्रेल कैन हाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, आजकल ब्रेल लिपि कंप्यूटर से भी लिखी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।